तो प्यारे बच्चों, कलाम जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं दिवाकर चौहान, फैकल्टी ऑफ स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग जसपुर से। प्यारे बच्चों, कल हमने जो बात की थी विभाज्यता का नियमों की बात की थी और हमने एक के नियम की बात कर ली थी, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और प्यारे बच्चों हमने कुछ 5, 25, 125 के नियमों की इनकी बात कर ली थी, 3 की बात कर ली थी, 9 की बात कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा अगला विभाज्यता का नियम है 11 का विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योगों का अंतर जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 या 22 या 33 या 11 का कोई गुणन। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं। जैसे मान लो हमें कोई संख्या दी हुई है, तो प्यारे बच्चों अगर इस संख्या को मैं देखना चाहता हूँ कि ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं विषम स्थान पर आने वाले अंकों के को जोड़ लूँगा। तो ये बनेगा 1, 6 और 1 7, 0, 7, 7 और 2 9। और प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो ये बनेगा 3 और 1 4, 4 और 5 9। और प्यारे बच्चों अगर इन दोनों में अंतर हमारा क्या आया 0, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ 0 या 11 या 22 या 11 का कोई गुणज अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो प्यारे बच्चों ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों अगली संख्या देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमारी अगली संख्या है तो हम यहाँ भी सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो ये बनेगा 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 9 प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा हमारा 22, 6 7 7 और 5 12। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 22 में से 12 घटाता हूँ तो मुझे जो यहाँ प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों 10 प्राप्त होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 10 नहीं प्राप्त होना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए 0 या 11 या 22 या 11 का कोई गुणज। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ मुझे 10 इनके सिवा कुछ और प्राप्त होता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला नियम है 7 का नियम। तो प्यारे बच्चों 7 का नियम हमसे कहता है कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके, इकाई के अंक में 2 की गुणा करके जो हमारी शेष संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कि प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं 343 को, तो मैं देखता हूँ क्या 343 हमारा 7 से विभाजित होता है। तो प्यारे बच्चों अगर किसी को नहीं पता कि 7 का घन है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो इकाई का अंक है उसमें 2 की हमने गुणा कर दी, तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 6 जो बचा उसे बाकी बची संख्या जो 34 है, 34 में से 6 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा 28 मुझे मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या 28 7 से विभाजित होता है? तो अगर 28 7 से विभाजित होगा तो 343 भी हमारा 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों हमें अभी भी नहीं पता चल पा रहा कि 28 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा तो फिर से हम इसमें वही नियम लगा देंगे कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करेंगे और ये बनेगा 8 दूनी 16 और 16 को बची हुई संख्या जो 2 है उसमें से घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे यहाँ मिलेगा माइनस का 14 और 14 जो हमारा होता है वो 7 से विभाजित हो जाता है। तो हमें पता चल जाएगा कि 343 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं अगली संख्या की बात करूं तो संख्या हमारी 2401। तो हम प्यारे बच्चों इसमें भी लगाने के लिए क्या करेंगे कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष बची संख्या, तो शेष कौन सी संख्या बची है 240, तो 240 में से 2 घटा दूंगा तो प्यारे बच्चों बचेगा 238। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चल पाता कि 238 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हम फिर से वही नियम लगा देंगे कि 8 दूनी 16 और 16 को अगर मैं 23 में से घटाता हूँ तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो 7 अब हमें पता चल जाएगा कि 7 जो है वो 7 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हमारा जो 2401 है वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमारी अगली संख्या है 16807। अगर मैं इस संख्या को देखना चाहता हूँ कि ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगी तो हम इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं।
अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं घटाऊंगा तो ये बचेगा 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया 6 और 1666। प्यारे बच्चों अगर हमें अभी भी नहीं पता चल पा रहा तो फिर से हम इकाई के अंक में 2 की गुणा करेंगे और घटा देंगे। अगर मैं इसमें से 12 घटाता हूँ तो यहाँ बनेगा 4 और यहाँ बनेगा हमारा 5 और ये बना 154। अगर प्यारे बच्चों अभी भी आपको नहीं पता चल पा रहा तो फिर से इकाई के अंक में 2 की गुणा कर दो और बाकी बची संख्या में से घटा दो। तो 15 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 7, जो कि 7 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 16,807 भी हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे? तो हम देखते हैं बड़ा नंबर जिसे जानेंगे कि आखिर हम जल्दी कैसे करें। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों मैं इसे सबसे पहले दाईं ओर से 3 अंक ले लेता हूँ और जो बाकी बचे हैं उन्हें एक अलग ले लूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अगर ये घटाने के बाद मुझे जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो रहा होगा 532। तो प्यारे बच्चों अगर 532 7 से विभाजित हो गया तो हमारा ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों 532 मुझे नहीं पता चल पा रहा कि ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? फिर से अपना वही नियम लगा देंगे कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में से घटा देंगे। तो 53 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 49, और 49 7 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको 7 का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला नियम है 13 का विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर से ध्यान रखो कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं 169 को देखूं तो क्या ये 13 से विभाजित होगा? तो हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? 52, और 52 13 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए 169 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। या फिर हम अगर मुझे 52 में नहीं पता चल पाता तो फिर से वही नियम अपना देंगे कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके फिर से हम जोड़ देंगे, तो ये बनेगा हमारा 13। तो मैं यहाँ देखूंगा कि 13 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हमारी 169 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों मैं अगली संख्या देखूं 2197, तो प्यारे बच्चों इस संख्या में भी हम यही नियम अपनाएंगे कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो ये बनेगा 9 8 17 का 7, 2 3 और 1 4 और 2 247। लेकिन प्यारे बच्चों अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चल पा रहा तो फिर से क्या करो? वही नियम लगा दो कि 4 की गुणा करके फिर से जोड़ देंगे और ये हमारा बन जाएगा 52, और 52 प्यारे बच्चों हमारा 13 से विभाजित होता है, तो इसलिए 2197 भी हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारी अगली संख्या है, तो प्यारे बच्चों जैसा हमने अभी देखा था कि बड़ी संख्या को कैसे करेंगे 7 के लिए, ऐसे ही हम 13 में लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि दाईं ओर से 3 अंक ले लेते हैं और बाकी बची हुई संख्या को उसमें से घटा देंगे। जैसे 561 में से मैं 28 घटा देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 8 जाएंगे 3 और 5 में से 2 जाएंगे 3 और यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 533। तो प्यारे बच्चों अब मैं देखता हूँ क्या 533 हमारा 13 से विभाजित होगा? तो नहीं पता चल पा रहा, तो फिर से हम इसमें नियम लगाएंगे कि 13 की 4 की गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा हमारा 65, और 65 हमारा 13 से विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 28,561 हमारा 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले नियम की ओर। जैसा कि हमारा अगला नियम है 17 का विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों ये भी नियम हमारा 7 और 13 के जैसा है। इसमें भी हम इकाई के अंक में
इकाई के अंक में 5 की गुणा करके शेष संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना कि 7 में हमने 2 की गुणा करके घटाया था, फिर प्यारे बच्चों 13 के नियम में 4 की गुणा करके जोड़ा है, और फिर 17 के नियम में 5 की गुणा करके हमने क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, शेष संख्या में से घटा दिया है। जैसे कि 17 का विभाज्यता का नियम जो कहता है कि मैंने मान लो प्यारे बच्चों संख्या ली 289। अगर मैं 289 लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इकाई के अंक में 5 की गुणा करके प्यारे बच्चों शेष संख्या में से घटा दूंगा। अगर मैं ये घटाता हूँ तो 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 2 गया प्यारे बच्चों 1। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारा जो घटाने के बाद मान आया वो आया है 17। तो मैं देख लेता हूँ प्यारे बच्चों क्या 17 17 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि 17 17 से विभाजित हो जाएगा। तो जो हमारी संख्या थी 289 वो भी 17 से होकर विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमारी अगली संख्या 49 23। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक में 5 की गुणा करके जो शेष बची संख्या है, तो शेष कितना बचा है 492। तो गुणा करके 5 किया 15, इसमें से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। तो यहाँ बनेगा 12 में से 5 गए 7, 8 में से 7 477। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक हमें नहीं पता चल पा रहा, तो हम फिर से इसमें 5 की गुणा करके फिर से प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे। अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बनेगा हमारा 1। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने देखा कि 12 हमारा 17 से विभाजित नहीं होगा। अगर 12 हमारा 17 से विभाजित प्यारे बच्चों नहीं होगा तो दी गई संख्या भी प्यारे बच्चों 17 से विभाजित नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको 17 का नियम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अगला नियम 19 का नियम। तो प्यारे बच्चों 19 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, साथ में हमने पढ़ा था कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष में से घटाते हैं। 13 में हमने पढ़ा था कि 4 की गुणा करके इकाई के अंक में शेष संख्या में जोड़ते हैं। 17 में हमने पढ़ा कि 5 की गुणा करके शेष संख्या में से घटाया। और अब 19 का नियम है कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करते हैं और उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं संख्या देखता हूँ 361, तो 361 में मैं क्या करूँगा कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके प्यारे बच्चों इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 38, और 38 हमारा 19 से विभाजित होता है, तो 361 भी 19 से विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारी अगली संख्या है 68 59, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में 2 की गुणा करके प्यारे बच्चों शेष संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर बनेगा 8 5 13 का 3, 8 9 10 का 0 हासिल 1 6 और 1 7। लेकिन प्यारे बच्चों अभी भी मुझे नहीं पता चल पा रहा, तो फिर से हम इकाई के अंक में 2 की गुणा करके फिर से प्यारे बच्चों इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बना 76, और 76 हमारा 19 से विभाजित हो जाता है, तो हमारा 68 59 भी 19 से विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारे विभाज्यता के नियम थे वो आज समाप्त हुए। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा सवाल है कि यदि संख्या, ये हमें संख्या दी हुई है 11 से विभाजित है, तो a का छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो हमें संख्या दी हुई है 97 215 और a है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताना है कि आखिर इस a का मान छोटे से छोटा क्या संभव है। तो प्यारे बच्चों आइए जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 11 का नियम कहता है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 या 22। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो ये बनेगा 11 और 5 17 17 और 6 प्यारे बच्चों क्या बनेगा 23। और यहाँ से प्यारे बच्चे बन रहा होगा 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ बन रहा है 8 + a और यहाँ बन रहा है 23। तो प्यारे बच्चों कि 23 में से अगर मैं 8 + a घटाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, या तो 0 या 11 या प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होना चाहिए 22 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्यारे
प्यारे बच्चों अगर मैं 0 प्राप्त करना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे 23 बनाना होगा, और 23 बनाने के लिए यहाँ a का मान मुझे 15 रखना होगा। तो अगर a का मान मुझे 15 में रखता हूँ तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन हमारी संभव नहीं है, क्योंकि a का जो मान होगा वो एक केवल सिंगल डिजिट में होगा। तो प्यारे बच्चों हम a का मान 15 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ 0 की जगह क्या बनाने की कोशिश करता हूँ, 11। तो प्यारे बच्चों कि 23 में से क्या घटाऊं कि 11 बन जाए, तो मुझे प्यारे बच्चों यहाँ क्या बनाना होगा, मुझे यहाँ बनाना होगा प्यारे बच्चों 12। तो 12 बनाने के लिए तो यहाँ 8 में मुझे क्या जोड़ना होगा प्यारे बच्चों, 4। तो इसका मतलब a का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 4 होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि 99 का नियम हमारा क्या होगा, तो 99 को हमने ऐसे 2 भागों में तोड़ लिया जिनका में से एक हो या दोनों ही आपेक्षिक अभाज्य संख्या हो। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस संख्या को देखूं तो यहाँ हमारा नियम 9 का और 11 का दोनों लगना चाहिए, मतलब कि जो संख्या 9 और 11 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी 9 और 11 से 99 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस संख्या को देखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले नियम लगाता हूँ 9 का। तो 9 का नियम अगर मैं लगाता हूँ तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि ऐसे अंकों का योग जिनका 9 बन रहा हो उन्हें हम काट देते हैं। जैसे 7 और 2 मैंने काट दिया, 5 और 4 काट दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बना, 4 और 3 7। तो ये ऑप्शन हमारा 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 11 से भी नहीं कट पाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 9 काट गया, और प्यारे बच्चों 7 और 2 9 काट दिया, तो यहाँ बचेगा 5 3 8 और 1 9। तो प्यारे बच्चों ये 9 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने 9 काट दिया प्यारे बच्चों, यहाँ 4 4 8 और 1 9 काट दिया, तो ये संख्या भी 9 बन गई है, 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं यहाँ देखता हूँ प्यारे बच्चों 5 4 9 काट देता हूँ, 4 3 7 और 2 9 काट देता हूँ, तो प्यारे बच्चों ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। तो अब लगाता हूँ प्यारे बच्चों कि इसमें 11 का नियम क्या कहता है। तो 11 का नियम कहता है कि सभी स्थान पर आने वाले अंकों का योग, तो हम लगा देंगे 11 का नियम। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये बनेगा 4 और 1 5, 5 और 4 9। और प्यारे बच्चों यहाँ भी बनेगा 5 3 8 और 1 9। अगर 9 में से 9 घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों क्या क्या बनेगा, 0। तो ये संख्या हमारी 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। जबकि ये दोनों ऑप्शन हमारे 11 से विभाजित नहीं हो रहे होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आंसर हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों विभाज्यता के नियमों में हमने सबसे पहले जाना था एक का विभाज्यता का नियम। एक बार सारे नियमों को मैं रिवाइज रिकॉल करा देता हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एक का नियम बताया था। तो एक का नियम क्या था कि प्यारे बच्चों कि एक केवल एक ऐसी संख्या है जो एक से ही विभाजित होता है, जबकि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। प्यारे बच्चों मैंने उसके बाद 2 4 6 2 4 8 16 32 64 के नियम आपको बताए थे। तो 2 का नियम क्या था कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 का नियम क्या था प्यारे बच्चों की दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 का नियम क्या था प्यारे बच्चों की अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। और प्यारे बच्चों मैंने बताया भी था कि 32 64 128 के लिए हम क्या करेंगे कि 32 को मैं 2 की पावर में तोड़ दूंगा तो 32 बनेगा 2 की पावर 5। इसका मतलब कि मुझे अंतिम 5 अंक देखने हैं अगर 32 से विभाजित करना है। तो प्यारे बच्चों उससे आगे मैंने बताया था 3 और 9 के लिए। तो 3 और 9 के लिए हमने बताया था कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी हमारी 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में प्यारे बच्चों मैंने बताया था 11 के लिए। तो 11 का नियम क्या था प्यारे बच्चों कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योगों का अंतर प्यारे बच्चों किससे विभाजित होना चाहिए, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 35 आ जाए, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 7 का नियम मैंने बताया था कि इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों 13 के लिए मैंने बताया था कि इकाई के अंक में 4 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। यदि प्राप्त संख्या
13 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों, उससे आगे मैंने बताया था 17 का नियम। तो 17 के नियम में मैंने बताया था कि इकाई के अंत में 5 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों, 19 का नियम मैंने बताया था कि दी गई संख्या में 2 की इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। यदि प्राप्त संख्या 19 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित प्यारे बच्चों हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि विभाज्यता के नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखना, इन विभाज्यता के नियमों को अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इनका उपयोग हम एलसीएम एचसीएफ या अन्य अंकगणित के चैप्टरों में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया करके पढ़ते रहिए। आने वाले टाइम में हमारा जो भी एग्ज़ाम आए उसे हम क्रैक करते रहेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।